हेलो एवरीवन, मैं वैभव अवस्थी। मैंने गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है और जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट थोड़ा लेट आया तो एक काफ़ी खुशी हुई कि मेरी हार्ड वर्क पे की। मैंने सबको बताया, घर में सब बाकी सब लोग खुश हैं। इसका तो पूरा का पूरा मतलब श्रेय मैं तो आर के यादव सर को ही दूंगा, ट्रांस इजी को दूंगा, क्योंकि मैंने 2 साल यहाँ पे प्रिपरेशन की, 2 साल फुल कोर्स मैंने ज्वाइन रखा इसको। और लास्ट ईयर भी मेरा अच्छा रैंक आया था, बट सर ने मोटिवेट किया उसको 1 में चेंज करने के लिए। तो इस साल भी मैंने बहुत मेहनत की सर के साथ, सर का लगातार फॉलो किया, सर के लाइव क्लासेस को मैंने लगातार फॉलो किया है। की जो मेहनत थी, हार्ड वर्क थी, जो आपकी डिसिप्लिन थी, जो आपका माइंड कंट्रोल था, जो आप डिस्ट्रैक्शन को कट करते थे, इसी के लिए तो सैल्यूट है आपको। मैं यही कहूंगा कि कॉन्टिन्यूटी इज द की और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो इस वजह से ये है कि रिकॉर्डिंग की कोई जगह नहीं है। आप रोज पर डे आइए, अपने आप को मेजर करिए, लोगों के बीच में टेस्ट दीजिए, लाइव टेस्ट दीजिए, और वही आपका एक की रोल प्ले करेगा आपकी रैंक लाने में और आपको रैंक 1 पाने में। बस पहला नुकसान, मेरी भी रिकॉर्डिंग इसे मैं इसलिए लाइव आता हूं ना, क्योंकि आई लव कैरियर्स ऑफ स्टूडेंट। यस, मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। मैंने अपने आप को साइन किया है कि मैं हमेशा टीच करूंगा स्टूडेंट को, इसीलिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं। सेकेंड एडवांटेज ऑफ लाइफ, आपका टीचर डेली बेसिस पर कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा है, कंटेंट के साथ उसकी प्रॉपर इंटरेक्शन है। इफ यू गेट एनी डाउट, आई कैन इजिली सॉल्व योर डाउट। सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज, अगर मैं 2019 में रिकॉर्डिंग करके छोड़ दिया और हमसे आप व्हाट्सअप करके पूछोगे कि सर यहां पर डाउट आ रही है, सर क्लियर पता ही है नहीं हो ना, पाया। ये पता है, आप खुद देख लेना, 1 महीना में भूल जाओगे। और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 19 का और 18 का रिकॉर्डिंग जो आप करके चला रहे हो। तो अब यही कारण है कि ट्रांस के सारे स्टूडेंट जो ना बिगेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सब टॉपर बन गए। और भी मार्केट में चल रहे हैं कुछ लोग रिकॉर्डिंग वर्जन में। डेंजर है, कैरियर के साथ आपके खिलवाड़ है, और मैंने ये प्रूव कर दिया। वी हैव ऑल टॉप 10 रैंकर। हाय एवरीवन, आज एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बड़ा सक्सेस ट्रांसइजी ने अचीव किया है, और इस सक्सेस में हमारे स्टूडेंट्स का बिगेस्ट रोल है। हमने तो केवल टीचिंग किया है, लेकिन इन्होंने उस टीचिंग को प्रैक्टिस किया और बेस्ट रिजल्ट दिया। आज एजी गेट 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। थोड़ा लेट से हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सो गए हैं। आई थिंक जो है ना 11-12 बजे के आसपास हुआ है। तो कुछ रिजल्ट हमारे पास अपडेट अभी नहीं है, लेकिन जो भी रिजल्ट्स अपडेट है, माइंड ब्लोइंग है। एक रिकॉर्ड है आपको, अब तक के जितने सारे जो रिजल्ट हुए थे, उन सब में ये बेस्ट रिजल्ट होने जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही अनाउंस कर रखा था, AIR 1 वैभव अवस्थी के नाम जा रही है। सेम रिपीट हुआ है, और आपके सामने में वैभव अवस्थी प्रस्तुत है। वैभव, मैं आपको AIR 1 के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूं, और साथ ही साथ आपने जो प्रीवियस एजी गेट के जितने सारे रिजल्ट्स थे, उस सब में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है। 81 मार्क्स आपका जो है ना आ रहा है। ये रियली में एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनेगा कि यस, हम लोग भी जो है ना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जो प्लान आपने ट्रांसइजी के साथ फॉलो किया था, जो स्ट्रेटजी आपने यूज किया था,
उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट आएगा। यस सर। तो एक बार फिर से मैं आपको बधाइयां देता हूं आपके इस बिगेस्ट सक्सेस के लिए। तो वैभव अवस्थी, आप इस रिजल्ट से आप कैसा फील कर रहे हैं, आप वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपके रिजल्ट पर फर्स्ट सेलिब्रेशन का जो राइट होता है, कॉपी राइट, वो फैमिली का होता है। देन जो है ना, मेरा पोजीशन आता है। तो आप पहले फर्स्ट अपना फीलिंग शो करिए, फैमिली जो है ना किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा उनका जो है ना यस सर। खुशी का जो है ना लेवल है, वो सबके साथ शेयर करिए। रियली में ये सब के सब जो है ना स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और फाइनली आप ट्रांस इजी में क्या लर्न किया, कितना लर्न किया, किन किन चीजों पर आपने फोकस किया, और इस तरह से जो है ना बिगेस्ट रिजल्ट आपने क्रिएट किया है, जो एक रिकॉर्ड बन गया। तो आप जो है ना अपने शब्दों में इसको बयां कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, मैं वैभव अवस्थी। मैंने गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है इस बार। और जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट थोड़ा लेट आया, तो एक काफ़ी खुशी हुई कि मेरी हार्ड वर्क पे की। मैंने सबको बताया, घर में सब बाकी सब लोग खुश हैं। इसका तो पूरा का पूरा मतलब श्रेय मैं तो आर के यादव सर को ही दूंगा, ट्रांस इजी को दूंगा, क्योंकि मैंने 2 साल यहाँ पे प्रिपरेशन की, 2 साल फुल कोर्स मैंने ज्वाइन रखा है इसको। और लास्ट ईयर भी मेरा अच्छा रैंक आया था, बट सर ने मोटिवेट किया उसको 1 में चेंज करने के लिए। तो इस साल भी मैंने बहुत मेहनत की सर के साथ, सर का लगातार फॉलो किया, सर को, सर के लाइव क्लासेस को मैंने लगातार फॉलो किया है। तो हाँ, जो लास्ट ईयर जो रैंक नहीं आ पाई थी, वो इस साल मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 में उसको चेंज किया। जो अब तक नहीं हुआ था वो आपने किया है, इसलिए ये यस, रियली में बिगेस्ट है। बिल्कुल सर, जो अभी तक नहीं हुआ वो इस बार किया, तो ये इस चीज़ से ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो आज तक नहीं हुआ, जो गेट हमारा अभी तक पीछे चल रहा था, तो ट्रांस इजी के आने की वजह से इतना एडवांसमेंट आया, और आज हम लोग 80 के 80 के मार्क्स को भी क्रॉस कर चुके। वैभवस्थी, एक चीज आप बताएंगे, जैसा कि आप 2 इयर्स प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए थे, तो आप जो है ना, जो हमारी वे ऑफ टीचिंग है, कंटेंट है, सबसे जो हमने एक ब्यूटीफुल प्रोग्राम रखा है लाइव, उसके बारे में जो है ना आप क्या फॉलो किए थे, और देन जो है ना क्या फील करते हैं, और अपने जूनियर्स को क्या इस पर जो है ना आप सुझाव देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैंने एक चीज यही फील की कि गेट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, गेट ऐसा है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो हर साल का जो कंटेंट का मॉडिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है, वो आपको कहीं नहीं मिलता किसी को। ट्रांस इजी क्या है कि ये हाईली मॉडिफाइड है, हर साल इसको क्या नाम है अपने कोर्स को मॉडिफाई कर रही है, तो वो बेस्ट रिजल्ट देने के लिए सबसे बेस्ट है। लगातार मैंने ये पिछले 2 सालों में मैंने हर एक लाइव क्लासेस को फॉलो किया। पर डे लाइव क्लासेस मैंने अटेंड की। मैंने मुश्किल से 1-2 क्लास कहीं बीच में मेरी छुट्टी होगी तो छुट्टी होगी, अदरवाइज मैंने हमेशा लाइव क्लास को फॉलो किया, जो कि मेरी इस रैंक को लाने के लिए सबसे बिगेस्ट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी मैंने लगाते रहा, मैं सर को फॉलो किया, सर ने जैसा बताया। रही बात ट्रांस इजी की, तो ट्रांस इजी इतना मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, अब इकलौता सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है जो एग्रीकल्चर में और इंडिया में सबसे बेस्ट चल रहा है। तो मैं तो जूनियर्स को यही हाईली रिकमेंड करूंगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ट्रांस इजी को ज्वाइन करें। मोडिफाइड हाईली ऑथेंटिक कोर्स को पाएं, और लगातार लाइव क्लास को फॉलो करें, क्योंकि लाइव क्लास का सर कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। लाइव क्लास को कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग बेकार है, रिकॉर्डिंग पे मत जाएं, लाइव क्लास लें। और लाइव क्लास जो ट्रांस जी का जो सर कंटेंट है ना, मैंने ये देखा कि इस साल के पेपर में अगर 1-2 नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा ट्रांस जी के कंटेंट से ही आया था, कोर्स से आया था, जो हम लोग को पहले ही पढ़ाया जा चुका। इसीलिए जो है ना इतना बिगेस्ट रिजल्ट भी आया है। रिजल्ट भी अच्छा होने की वजह क्या होती है कि अगर कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी पहले से नोन है, तो देन आपको केवल जो है ना करेक्शन के साथ उसको सॉल्व करने की होती है जरूरत। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़े, तो टाइम जो है ना
3 आवर्स सफिशियंट नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर ही हो गया कि 81 मार्क्स जब टॉपर्स के आ रहे हैं तो 100% है कि 2-4 नंबर को छोड़कर, वो तो गेट में ऐसा होता है कि आप 100% जो है ना कवर कर ही नहीं सकते, 2-4-5 नंबर आपके जो है ना कंटेंट से बाहर के आएंगे, न्यू आएंगे। तो ये एकदम ऑब्वियस है, ये चीज सबको क्लियर हो गया कि रियली में जो है ना केवल जैसे कि आपका 81 मार्क्स है, जो सेकेंड हमारा रैंकर है, सेकेंड डबल रैंकर आए हुए हैं प्रदीप हम्म। शर्मा, शाश्वत मौर्य, क्या? 78.67 आई थिंक जो है ना उनका मार्क्स आ रहा है। तो ये यस भी सर, यस। देखिए, उसके बाद जो है ना आप डबल सेकेंड रैंकर होने की वजह से गेट 3 रैंकर को जो है ना शो नहीं करेगा, तो उसके बाद 4 रैंकर आती है। तो 4 रैंकर जो है ना सचिन जैन के से है। फिफ्थ हम्म। रैंकर हमारा स्टूडेंट सुरभि गुप्ता है। सिक्स्थ साकेत हो गया, जीके वीके बैंगलोर से। हम्म। सेवेंथ रैंकर सो रहा है अभी, क्योंकि मैंने बताया कि लेट से रिजल्ट आया है। वो पहले ही मैंने 1 से 10 डिसाइड कर दिया था, दिस ईयर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस टोटल टॉप 10 रैंकर्स। क्योंकि यस सर। ऐसा अनाउंसमेंट का रीजन ये था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा था और फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो बिल्कुल वो जो सर। है ना आप लोग सॉल्व किए। तो इस बेसिस पर मैंने बोल दिया कि कुछ क्वेश्चन को देखते हुए कि ये कोई पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि ट्रेंड लोगों का क्या बना हुआ है कि जो क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर है बस उसी को करना है। तो अब तो मैंने चेंज कर दिया ना, मैं हार्ड वर्क करते रहता और मुझे वैभव अवस्थी मिल जाए, मुझे प्रदीप शर्मा मिल जाए, मुझे शाश्वत मौर्य मिल जाए, मुझे सचिन मिल जाए, सुरभि जैसे स्टूडेंट मिल जाए, साक्षी मिल जाए, साकेत मिल जाए, यशवंत मिल जाए, तो ऐसे विद्यार्थी अगर हमें मिलेंगे तो फिर जो है ना स्कोर तो ऊपर लेकर जाऊंगा ही मैं, क्योंकि मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा, वो कंटेंट को जो है ना आत्मसात करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, टॉप 10 जो है ऊपर जाएंगे। तो जाएंगे तो सबको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट जो है ना ये पॉइंट है आपका कि बिल्कुल। कंटेंट जो है ना हम हमेशा जो है ना फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। मुझे पता है कि आज नहीं पूछा जा रहा है तो कभी पूछा जाएगा, जिस साल पूछा जाएगा उस साल जो है ना आप बेस्ट परफॉर्म कर देंगे, आपके लिए तो बेस्ट रहेगा ना, सिलेबस का पार्ट है और आपको पूछना है। जैसे कि फ्लाईव्हील का जो क्वेश्चन था जिसमें हमें टर्निंग मोमेंट फाइंड आउट करना था, टर्निंग मोमेंट एवरी ईयर जब भी मैं आप लोग का फ्लाईव्हील स्टार्ट करता हूं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़ाता था, एंड देन हाउ टू फाइंड टर्निंग मोमेंट, कैसे जो है ना पिस्टन एफर्ट को हम लोग कन्वर्ट करते थे फोर्स along कनेक्टिंग रॉड, एंड देन वी टेक कंपोनेंट ऑफ फोर्स along कनेक्टिंग रॉड परपेंडिकुलर टू द क्रैंक, एंड देन जो है ना दैट कंपोनेंट इनटू रेडियस। रेडियस ऑफ द क्रैंक, दैट इज टर्निंग मोमेंट। दिस ईयर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2 मार्क्स का। तो यही बिल्कुल। सब चीज जो है ना आप लोग को स्टार बनाया है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप लोग ने किया है, तो इससे आगे बढ़ी है। एक और क्वेश्चन नया जो सिलेबस मॉडिफाई हुआ था 2020 में, जिसमें जो है ना की कपलिंग है ना, यस ये सर। सबको ऐड किया गया था। अब क्या है ना, फर्स्ट टाइम ऐड है तो लोगों को पता नहीं है क्या पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को कपलिंग पढ़ाया था और सर किस फ्लैंज तरह का। जो है ना, और आपने जो है ना सॉल्व किया है करेक्ट जो है ना। यही वजह है जो है ना रैंक जो है ना इन सबके बड़े हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी डाल दिया था। सर यही रीजन है जो ट्रांसईजी का सर कंटेंट है, जो कंटेंट का जो लेवल है सर वो कोई नहीं मैच कर सकता, और जो वे ऑफ टीचिंग है आपकी, वो भी आपके जो हम मुंह से सुन रहे हैं, उस कंटेंट को समझ रहे हैं, वो सर मतलब बेस्ट से बेस्ट है। अगर वो ही कोई फॉलो कर ले रहा है, लाइव क्लास कोई कोई लगातार फॉलो कर ले रहा है, कुछ और फॉलो कर ही नहीं रहा, वो भी बेस्ट रैंक लाएगा। तो मैं तो यही बताऊंगा सभी जूनियर्स को कि आप ऐसा करें कि आप पर डे लाइव क्लासेस में जुड़ सकें, लाइव क्लासेस को फॉलो करें, आर के यादव सर की ट्रांसईजी को फॉलो करें, क्योंकि लाइव क्लास आपको पर डे मोटिवेटेड रखती है, टीचर से कनेक्ट रखती है। और आप तो जैसे आप अगर लाइव क्लास को नहीं फॉलो करते हो तो सबसे आप समझ लीजिए आप एकदम पीछे होते चले जा रहे हैं, आप पता ही नहीं है कि हमारा कंपटीशन है किसके साथ। लाइव यस क्लासेस करिए, लाइव वही क्लासेस उसकी सर टेस्ट उसका दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा हाँ पोजीशन चल क्या रही है, आप उसी तरह से मतलब वर्क कर सकते हैं अपने हाँ हाँ पोजीशन यस पे, अपनी यस यस उसको कर हाँ सकते हैं। तो वैभव, हाँ जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं। वैभव का कहना है, जैसा इनका एक्सपीरियंस है और जो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को हमेशा, कि लाइव क्लास क्या होती है कि एक तो हमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये मिलता है कि हम कंटेंट को इम्प्रूव करें, यानी कि उसमें से अगर कुछ डिलीट करना है तो डिलीट करें, कुछ उसमें ऐड करना है तो ऐड करें, क्योंकि हमें एवरी ईयर लाइव पढ़ानी है। ठीक है, तो इससे ये पहला हो गया कि कंटेंट की मॉडिफिकेशन एज पर
रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है सिनारियो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना कंटेंट मॉडिफाई हो रही है। सारे स्टूडेंट एक साथ जब लाइव आके पढ़ेंगे, देखिएगा, तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश होता है। सपोज कीजिए जो है ना, मैंने अभी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल टू आईसी इंजन 5 सेशन कंडक्ट करा है, 5 सेशन लिया है, 1.5 घंटे की है। अब सर क्या इस हो बार गया कि क्या हाँ गया? हाँ, तो जितने सारे स्टूडेंट हैं वैभव, आप जैसे आप तो वही चीज मैं आपको, आपकी वाली बात को मैं पूरी तरह से ओपन कर रहा हूं ताकि सामने वाले को चीजें समझ में आए, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है ना कि प्रूफ है। प्रूफ के साथ जो है ना हमने बोल रहा है, हम प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि हमने जो डिजाइन किया था सिस्टम, वो डिजाइन कितना जो है ना जबरदस्त वे में जो है ना टारगेट को हिट किया है, वो शो करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। तो लाइव क्लास एक साथ मैंने सारे स्टूडेंट को कनेक्ट किया, एक साथ किसी पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक को फिनिश किया, एंड देन जो है ना एक साथ सभी का टेस्ट मैंने कंडक्ट करा। और टेस्ट तो एवरी ईयर मैं क्रिएट करता हूँ, 100+ टेस्ट है हमारा। फिर से जो है ना इस साल भी 60-70 टेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, नए टेस्ट मिलेंगे। ये सब हमेशा काम करने की वजह से होती है, लाइव आने की वजह से होती है। हम प्रॉपर वे में जो है ना चीजों को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो क्या होता है, एक साथ आप टेस्ट में आ गए, क्योंकि एक साथ सभी स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो उन सबके लिए ये फिजिबल है कि एक साथ टेस्ट में अपियर होना। जैसे ही एक साथ टेस्ट में अपियर होगा, आप अपनी लेवल, पोजीशन, परफॉर्मेंस सब मेजर कर लोगे, एंड देन you can easily apply corrective measure in order to improve your result। एंड ये आपको वेरी बिगिनिंग से हो रही है। आप जो ना जनवरी में अपने कोर्स ज्वाइन किया, फरवरी में ज्वाइन किया, मार्च में ज्वाइन किया, अप्रैल में ज्वाइन किया, तो आपका वेरी बिगिनिंग से जो है ना ये मेजरमेंट, करेक्शन, ये सारे चीज अभी से ही चल रहे हैं। एकदम आप एग्जाम मोड में अभी से चल रहे हैं, तो फाइनल एग्जाम तक आते आते आप पूरी तरह से सेटल्ड हो जाते हैं। पूरी अपनी वीकनेस को जो है ना आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड देन जो ना उस सेक्शन को जो ना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जहां पर आप लैग कर रहे थे। ये एडवांटेज है। अब रिकॉर्डिंग जो मैं देता हूं, मैं भी देता हूं रिकॉर्डिंग, मैं भी देता हूं ना, क्योंकि लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग है। तो उसके पहले वाली रिकॉर्डिंग जो आप लोग को दिया था वैभव, उस रिकॉर्डिंग को जो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। जो आपको फिर से जो पढ़ाया था अभी जस्ट पीछे वाले 2021 में, वो रिकॉर्डिंग और इस साल की लाइव स्टूडेंट को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं क्यों देता हूं रिकॉर्डिंग, क्यों देता हूं लाइव के साथ साथ, क्योंकि हमने उस पर वर्क कर रखा है। तो कुछ ना कुछ तो वो एडवांटेजियस होगा ही। कैसे एडवांटेजियस होगा, अब मैं बता रहा हूं। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, वो हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन करे। और मैं अभी एफएमपी जो है ना टीच कर रहा हूं, तो हमारे साथ एफएमपी लाइव पढ़े, एंड रिकॉर्डिंग से जो है ना सलन वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग पढ़े, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े, या जो है ना फूड प्रोसेसिंग पढ़े, या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग पढ़े, या कुछ मतलब कि एप्टीट्यूड पढ़े, वो रिकॉर्डेड वाले से पढ़े। अब क्या हो जाएगा कि हम इधर से जो है ना चल रहे हैं लाइव, उधर से वो पीछे वाले रिकॉर्डिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनका सिलेबस हो गया फिनिश। एकदम जो है ना ड्यूरेशन के मिड टाइमिंग में इनका सिलेबस हो गया फिनिश। तो सिलेबस फिनिश हो गया, तो ये करेंगे क्या अब, इनको मेरी रिकमेंडेशन होती है कि अब आप फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। जब तक फुल सिलेबस के साथ आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड रैंक। पॉसिबल ही सर नहीं मैं है, क्योंकि वन पीस वाइज करेंगे तो इधर पढ़ेंगे उधर बोलेंगे, इधर पढ़ेंगे उधर बोलेंगे। यही है आपने जो डेली बेसिस पर प्रीवियस ईयर को किया था वैभव, यही वजह है कि आपके रिजल्ट में जो कैटलिस्ट का काम किया है वो किया। जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जब दूसरे साल मैंने आपको रिपीटेशन को बोला कि वैभव वी आर गोइंग टू स्कोर रैंक 1, लेकिन आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आपको करना क्या है कि आज हमने क्लास स्टार्ट किया है, आज आप, क्योंकि आप पिछले साल पूरी, मतलब पिछले के पिछले साल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे, तो मैंने बोला आपको कि आपका कंप्लीट है पूरा सिलेबस, और आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हमारा कंप्लीट। ऐसे भी 14-15 रैंक आई थिंक पिछले साल आया था आपको, मतलब पिछले के पिछले साल, जो भी है पिछले साल ना, हाँ पिछले साल। तो आपका पूरा रिवीजन था। हमने कहा कि आप अभी से फुल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो प्रीवियस ईयर को, और लगाना प्रॉपर वे में, सबको सॉल्व करना। इससे एडवांटेज क्या होता है, इंटायर सिलेबस को डेली बेसिस पर आप कमांड करते हुए चल रहे थे, और इसने क्या किया है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हम डे बाय डे इंक्रीज करता चला गया। और लाइव जो पढ़ते थे, तो उससे क्या होती थी कि हमारे साथ आपकी ट्यूनिंग रहती थी। बाहर क्या चल रहा है, जो अभी स्टूडेंट आए हुए हैं, तो उनके बीच में आपकी पोजीशन क्या है, वहां पर आपके टेस्ट आके करते थे आप।
थोड़ी बहुत कमी रहती थी तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते थे। यही वजह है कि आई थिंक आप जो है ना मैक्सिमम टेस्ट में जो है ना 1 रैंक आपका हमारे टेस्ट में आया है। तो वो तो रिपीटेड ही है। जो स्टूडेंट हमारे टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं वही मोस्ट प्रोबेबली जो है ना गेट में भी रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि हमारा एवरीथिंग जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है। तो ये एडवांटेज है लाइव का और रिकॉर्डिंग का। अब बताइए, अगर मैं रिकॉर्डिंग 2019 का किया हुआ रिकॉर्डिंग मैं अगर आपको दे देता तो सर वो उस बेकार है, हाँ बेकार। उससे देखिए, हाँ वैभव रियली में बेकार है, आपने भी फील किया है। उससे नुकसान क्या क्या है वैभव भी बताएगा, मैं भी बता रहा हूं। मैं तो यही चीज बार बार मैं बोलते रहता हूं कि 2019 की रिकॉर्डिंग अगर मैं दे दूं आपको तो कोई पढ़ेगा एफएमपी, कोई पढ़ेगा सॉइल एंड वाटर, कोई पढ़ेगा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, मैथमेटिक्स। कभी भी एक साथ आकर आपस में लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस प्रिपरेशन को मेजर कर ही नहीं सकते। पहला सही। एक प्रॉब्लम, पहला एक प्रॉब्लम। अब लास्ट मोमेंट में अब सभी लोग जब प्रिपरेशन कर लेते हैं तो लास्ट मोमेंट में टेस्टिंग करते हैं। जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तब आप टेस्टिंग करते हैं, जबकि टेस्टिंग आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए युद्ध की, जहां से हमारी कैरियर की एक ब्यूटीफुल जो है ना पाथ डिसाइड होने जा रही थी, उसके लिए आप लास्ट मोमेंट में करने का। पहला नुकसान। मेरी भी रिकॉर्डिंग इसे मैं इसलिए लाइव आता हूं ना क्योंकि आई लव कैरियर्स ऑफ स्टूडेंट। यस। मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। मैंने अपने आप को ये साइन किया है कि मैं हमेशा टीच करूंगा स्टूडेंट को, इसीलिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं। सेकेंड एडवांटेज ऑफ लाइफ, आपका टीचर डेली बेसिस पर कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा है, कंटेंट के साथ उसकी प्रॉपर इंटरेक्शन है। इफ यू गेट एनी डाउट आई कैन इजिली सॉल्व योर डाउट। सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज, अगर मैं 2019 में रिकॉर्डिंग करके छोड़ दिया और हमसे आप व्हाट्सअप करके पूछोगे कि सर यहां पर डाउट आ रही है, सर क्लियर पता ही है नहीं हो ना, पाया। ये पता है, आप खुद देख लेना, 1 महीना में भूल जाओगे। और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 19 का और 18 का रिकॉर्डिंग जो आप करके चला रहे हो, तो अब यही कारण है कि ट्रांस के सारे स्टूडेंट जो ना बिगेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सब टॉपर बन गए। और भी मार्केट में चल रहे हैं कुछ लोग रिकॉर्डिंग वर्जन में, डेंजर है, कैरियर के साथ आपके खिलवाड़ है। और मैंने ये प्रूव कर दिया, वी हैव ऑल टॉप 10 रैंकर्स। मेरे में यस सब सर। लिस्ट होंगे, 1 भी होंगे, 2 भी होंगे, 2 बार 2 है, 3 मिसिंग रहेगा, इसीलिए 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 वाला अभी सो रहा है, अभी आ जाए तो मैं उसके बारे में बोलूं, 8 है, 9 है, 10 वाला भी अभी सो ही रहा है। ये मेरे में जरूर रहेगा। अगर कहीं मिल भी रहा है ना तो 1 यहीं से आया है, 2 यहीं से आया है, 4 थ्री। 5 भी यहीं से आ रहा है, 8 9 7 भी यहीं से आ रहा है। अगर गलती से कहीं जो है ना 5 दिख गया कहीं और जगह तो समझ लीजिएगा वो रिजल्ट यहाँ का है वो। कुछ स्टूडेंट होते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में जो है ना गलती का एहसास होता है तो शिफ्ट करते हैं, लेकिन सामने वाला तो चिपका ही देगा ना रिजल्ट। तो अपने आप को सेव करो मेरे बाबा। मार्केट में बहुत धुरंधर और धूर्त लोग बैठे हुए हैं जो ट्रिक यूज करते हैं, और मैंने सारे ट्रिक को ब्रेक कर दिया है। मैंने जितना जो माया जाल फैला हुआ था ना रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग का, उसको मैंने ब्रेक किया है। केवल स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, केवल स्टूडेंट के एडवांटेज के लिए कुछ भी मैं अगर बोल रहा हूं तो हमारे पास उसका जो है ना फैक्ट है। जो हमने जो डिजाइन किया था सिस्टम, जो कोर्स, आज जो है ना हमारे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए, टॉपर्स बैठे हुए। और 60 नंबर वाले टॉपर नहीं है ये, 50 नंबर वाले टॉपर नहीं है, ये टॉपर 100% अटेम्प्ट करने वाले हैं। इट मीन जो है ना सारे क्वेश्चन 2 3 मार्क्स 5 मार्क्स छोड़ दो, सारे नोटबुक से थे, वहां से थे। तो ये एकदम सामने हमारी टॉक हो रही है, आपके सामने में रिजल्ट भी है। रिजल्ट भी मैं अभी इसी वीडियो क्लिप में सारे रिजल्ट जो भी हमारे पास अभी अपडेट हुआ है 1 2 घंटे में, वो रिजल्ट वहां पर मैं प्ले कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो वैभव अवस्थी रियली में जो है ना आपने अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया है, अपने गुरु का नाम ऊंचा किया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है उनके आप गौरव है। अब हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ये गर्व से कहेगा कि हमारे टॉपर भी जो है ना 80 85 90 होते हैं। बिल्कुल सर। छुपके से नहीं बोलेंगे, कोई नहीं कह सकता है कि 60 नंबर वाले टॉपर वाले फील्ड से आप आए हो, साइड में हटो,
नहीं, हम भी मेहनत करते हैं, मेरे पास भी कंटेंट है, हमने प्रॉपर वे में वर्क करके और एक गुड मार्क्स लेकर आया है, और हमारे फील्ड में भी। तो आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन है अपने जूनियर्स के लिए, और साथ ही साथ हमारे देश के गौरव भी है, क्योंकि आप एक ऐसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जो रियली में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को पढ़कर जो है ना आगे अपने कैरियर को देखेगा। जिस भी फील्ड में आप जाएंगे तो आप इस एग्रीकल्चर को रियली में रेज करेंगे, क्योंकि आप इसके पूरी की पूरी सिस्टम को, फंडामेंटल जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर है उसको आपने किया है। ये जो है ना हमारा बिगेस्ट चेंज है, और इस बिगेस्ट चेंज के लिए पूरा का पूरा जो है ना सिस्टम, जो माता पिता हो जो हैप्पी फील कर रहे हैं, गुरु आपका है जो अपना जो है ना हार्ड वर्क किया था और उस हार्ड वर्क का रिफ्लेक्शन आप में देख रहा है, जो आपके जूनियर्स है जो आपको एक मोटिवेशन के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है, और एक नेशन जो एक इतना बेहतरीन इंजीनियर पा रहा है, ये सब के सब आपसे धन्य है, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, और आपके आने वाले जो फ्यूचर है उसमें आप काफी तरक्की करें, हम सबका यही शुभकामनाएं है। बहुत थैंक बहुत यू सो धन्यवाद मच। वैभव अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली में मैं जो है ना बहुत ज्यादा खुश हूं, और मैं थैंक वर्ड यू। में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना खुश हूं। यस सर। मैं द्रोणाचार्य और आप अर्जुन तो नहीं बन सकते, लेकिन इस कलयुग में आई एम फीलिंग सच रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। रियली में जो है ना जो कुछ भी मैंने आपको बोला था आपने उसको फॉलो किया था। मैंने अप्रैल 5 ऑफ अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था फुल पेपर लगाना। और अच्छा मैं अच्छा, हाँ हाँ। 5 ऑफ फरवरी से मैंने पर डे लगाया था, मुश्किल से एक दो दिन कहीं छूटा होगा मेरा बीच में। मैं रोज एक टेस्ट लगाता था, मैं पर डे क्लास लेता था। मेरी एक दो एब्सेंट से ज्यादा एब्सेंट नहीं है। और यही एक रीजन है जो मेरी आज ये रैंक आई। फुल मेरे हर एक दिन मेरे सारे फॉर्मूले रिवीजन होते थे पूरा टेस्ट पूरा पेपर लगाने से। पर डे सर के साथ कनेक्ट होने से मैं हमेशा मोटिवेट फील करता था। जब भी कभी रहा कि नहीं अच्छा हो पा रहा है तो मैं सर से बात किया, तो सर ने मोटिवेट किया और बताया कि ऐसे करो, इस तरीके से गाइड किया। तो मैं यही कहूंगा कि कॉन्टिन्यूटी इज द की, और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो इस वजह से ये है कि रिकॉर्डिंग की कोई जगह नहीं है। आप रोज पर डे आइए, अपने आप को मेजर करिए, लोगों के बीच में टेस्ट दीजिए, लाइव टेस्ट दीजिए, और वही आपका एक की रोल प्ले करेगा आपकी रैंक लाने में, और आपको रैंक 1 पाने में। बस यही यही है वजह है सर। वैभव जी ने, यही वजह है कि इस साल जो आप लोग टॉप 10 वाले जितने ट्रांस के स्टूडेंट हैं, और अगर कहीं दिख भी गए टॉप 10 के इधर उधर कहीं दिख भी गए तो कॉमन दिखेगा। कॉमन मतलब रिजल्ट यहाँ का है वहां का नहीं है, होता तो वन भी होता। ये सब चीज, यही सब चीज पकड़नी थी आपको, यही सब चीजें बिल्कुल पकड़नी सर। थी। तो ये सारी चीजें जो है ना ध्यान में रखते हुए, और आप बहुत अच्छे, मतलब कि सारे स्टूडेंट जो भी है इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बस एक हमने फैक्ट दिखाया है, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है उसका जो आउटकम्स है उसका रिजल्ट है वो आपके सामने में पेश किया है। इंटेलिजेंट है आप, चीजें समझ लेंगे, और अपने कैरियर के लिए आप बेटर डिसीजन लेंगे। तो आई थिंक वैभव हम लोग को यहीं पर स्टॉप करना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट टाइम वैभव का एक एक्सक्लूसिव क्लिप आएगा, वीडियो क्लिप, जिसमें ये पूरी तरह से प्रॉपर टाइमिंग लेकर पूरी स्ट्रेटजी को जो है ना सीक्वेंस में डिजाइन करके बताएंगे। तो उस पर थोड़ी वर्क होगी, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, स्लाइड में क्रिएट करूंगा इनके साथ। और इनकी जो है ना एक्चुअल में इनकी एक्चुअल में कोई स्ट्रेटजी है नहीं, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी हमारे स्ट्रेटजी पर इन्होंने काम किया था। तो क्योंकि इसीलिए मैं कर बिल्कुल रहा हूं सर। ना द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिलेशनशिप, लेकिन मैं इनके द्वारा ही लिखवाऊंगा, तो वो ज्यादा जो है ना हमें भी अच्छा फील होगा कि तो ये बोलेंगे और जो है ना सारी चीजों को अरेंज करके एक स्लाइड फॉर्म में लाया जाएगा, और पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको दे दी जाएगी। और भी जो एडिशनल इन्होंने अपने तरफ से जो किया था वो सबके सब जो है ना ये एक्सप्लेन करेंगे। और टॉपर को फॉलो बिल्कुल। कीजिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, उनसे मोटिवेटेड होइए, देन जो है ना आप अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल वैभव सर। अवस्थी बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमारे साथ। और आपको फिर से मैं इस बिगेस्ट सक्सेस के लिए
बधाई सर देता हूँ। थैंक्स टू यू सर, आपकी वजह से जो है आज जो ये ऑल इंडिया रैंक 1 आई है सर, उसका पूरा पूरा मैं तो आप ही को श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल आप अगर ना होते तो ये रैंक ना होती, बस ये है। नहीं, फ्रांसीसी ना स्टूडेंट होता तो। एक्चुअल में जो है ना, स्टूडेंट भी इक्वली इस सक्सेस को जो है ना शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। सबका इसमें रोल है, सबकी मेहनत है, और एक एज ए टीम और एज ए यूनिट ये सारी चीजें जो है, इतनी बड़ी जो सफलता होती है, एक टीम वर्क होती है। स्टूडेंट को भी मेहनत करना होता है, टीचर को भी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर जो है ना इतना बड़ा रिजल्ट क्रिएट होता है। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए तो हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको सुन रहे हैं हम लोग। और काफी लोगों के लिए जो आप एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनने जा रहे हैं, कितने लोगों के लिए जो है ना एक हैप्पीनेस का वजह बने हैं, कि जो मेहनत थी, हार्डवर्क थी, जो आपकी डिसिप्लिन थी, जो आपका माइंड कंट्रोल था, जो आप डिस्ट्रैक्शन को कट करते थे, इसी के लिए तो सैल्यूट है आपको। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। वैभव अवस्थी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम विथ अस। थैंक यू जूनियर्स, सर। आपका गुरु, आपके माता पिता, सब धन्य है थैंक यू सर। आपसे। यस सर। चलिए, तो यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग। ओके थैंक यू। सर, थैंक यू सर।